सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड, मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया था 7,72,014। अब क्या करना, अपने को आउटफ्लो निकालना है, नेट कैश आउटफ्लो। बेटा आउटफ्लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो नेट कैश आउटफ्लो निकालना है, तो आपको स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, यू आर गेटिंग स्क्रैप वैल्यू, तो वो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो ना, क्योंकि वो तो इनफ्लो हो गया, तो वो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। उसके बाद जो आएगा दैट विल बी व्हाट, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। तो आ जाओ, स्क्रैप वैल्यू at the end of, at the what beta, end of 5th year. As you all know, स्क्रैप वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 1 लाख, बट ये एट द एंड ऑफ 5th ईयर मिलेगा। तो आज के दिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाय 5th ईयर का पी फैक्टर आपने निकाला था लास्ट लेक्चर में, कितना था 0.567। तो आज के दिन इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 56,700। तो ये 56,700 माइनस करो। अब माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी व्हाट, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। यही आपका हो जाएगा बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो हाउ मच माइनस करके बाद देखो कितना आ रहा है, रुपीज 7,15,314। करेक्ट है, चेक कर लेना, यही आ रहा है। दैट्स इट। तो बेटा अगर आप लोन लेके अगर असेट खरीद रहे हो, इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो, तो आपका नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा, 7,15,314 होगा, याद रखना। ओके, तो ये था ऑल्टरनेटिव 1। अब आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, कंपनी के पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, या तो वो लीज पे ले ले, तो चलो देखते हैं लीज पे भी लेके। आप अगर लोन पे लोगे तो आपका आउटफ्लो इतना हो रहा है, नेट कैश आउटफ्लो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आपका 7,15,314 है। जरा लीज को भी देख लो, लीज को भी कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद कंपनी को सजेस्ट करो कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, लोन पे एसेट खरीदो कि लीज पे लो। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो सेकेंड वन अपना ऑल्टरनेटिव 2 आ जाएगा, क्या बेटा, लीज वाला। अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 2 लीज वाला। सी बेटा सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, योर लीजिंग ऑप्शन, लीजिंग। ठीक है, लीज पे लोगे तो क्या होगा, तो लीज रेंट पेबल कितना होगा पर एनम, आपका लीज रेंट पेबल पर एनम है रुपीज 3,30,000, 3,30,000 बराबर है। ये आपका लीज रेंट पेबल है, बराबर, क्लियर है, दिया है ना क्वेश्चन में डायरेक्टली जो आपने रीड किया था बेटे। अब देखो सिंपल सा फंड है ना, व्हाट, कि नेट कैश आउटफ्लो पर एनम ऑन लीज रेंटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टैक्स सेविंग। ठीक है, ये तो लीज रेंटल है, लेकिन लीज रेंटल भरोगे तो आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगा ना, 35% का टैक्स है ना, तो 35% टैक्स सेविंग मतलब 1,15,500 आपका टैक्स सेव हो जाएगा। उतना अमाउंट कम कर दो, लीज रेंटल में से उतना माइनस कर दिया तो कितना आया, मतलब आपका नेट कैश आउटफ्लो एक्चुअल में कितना होगा, 2,14,500 ये होगा। ठीक है, बराबर है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसका क्या करना है, ये तो हर साल का हो गया ना, एवरी ईयर का, बट आपको अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आ जाओ, क्या करोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्या बड़ा, व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। देखो लीज रेंटल, एनुअल लीज रेंटल आपका कितना है 3,30,000, बट आप रेंट भरोगे, एनुअल लीज रेंटल भरोगे तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगा, तो 35% का टैक्स सेविंग माइनस किया, मतलब आपका आउटफ्लो कितना होगा, 2,14,500। बस आप उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, खत्म। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी आपका नेट कैश आउटफ्लो होगा, बराबर है, नेट कैश आउटफ्लो फॉर कितना ईयर्स है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक का है ना बेटा, फॉर 5 ईयर्स, फॉर व्हाट बेटा, 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ कितना परसेंट पी फैक्टर है, 12%। डिस्काउंटिंग रेट अपना पता है ना, कॉमन दिया है 12%
12% पीवी फैक्टर, 12% पीवी फैक्टर बराबर है 12% वॉट बेटा पीवी फैक्टर। तो आ जाओ कितना होगा, ध्यान देना। अभी कितना अमाउंट है, 2,14,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स का पूरा पीवी फैक्टर कितना आ रहा है वो ले लो। ठीक है, अब देखो 5 ईयर्स का पीवी फैक्टर निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करना है अपने को, सिंपल सा फंडा बताया मैंने इसके लिए। पहला 1/1.12 किया आपने, ठीक है, मालूम पड़ा 5 ईयर्स तक इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5। फिर क्या कर रहा है, पूरे 5 ईयर का देखना है ना अपने को, पूरा टोटल ले रहे हो ना डायरेक्टली, तो ग्रैंड टोटल का बटन दबा दो, कितना आ गया 3.60 आ रहा है क्या सबका। देखो ये ट्रिक पहले भी बताया मैंने डायरेक्ट करने वाली, अब क्या उसमें पूरा पांचों 5 ईयर्स का बनाते बैठोगे टाइम वेस्ट होएगा ना। ठीक है, आया कि नहीं, सबका आया 3.60 की, बताओ फिर से मैं, बोलो कैसे आया, मालूम पड़ा 1/1.12 डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल रहे हो इक्वल टू हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 5 बार इक्वल टू किया, उसके बाद डायरेक्टली ग्रैंड टोटल ले लो, ग्रैंड टोटल तो पूरे 5 साल का आ जाएगा डायरेक्टली 3.60, आया कि नहीं, गॉट इट, ओके। तो 3 पॉइंट आ गया 604, तो 2 डिजिट तक ले रहे हैं हम लोग, चलो 2 डिजिट तक ले लेते हैं, इधर 3.60 ले लेते हैं। ठीक है, 3.60 अपना पीवी फैक्टर आ गया, 3.60 समझ गया कैसे आ गया। चलो अब 3.60 कर लो, बताओ कितना आ रहा है, बताओ, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2,14,500 मल्टीप्लाइड बाय 3.60 किया तो कितना आ गया आंसर, 7,72,200 आ रहा है क्या, 7,72,200। दैट्स इट, ये आपका आया बेटा, दिस इज व्हाट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, नेट कैश आउटफ्लो, व्हाट इट, मालूम पड़ा। हाँ, अगर आपने राउंड ऑफ किया है तो उसके बेसिस पे 7,72,200 आ गया, और आंसर अभी आप पॉइंट लोगे तो डिफरेंस आएगा सबका, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 7,72,200, चलो आ गया सबका। अब देखो लीजिंग अगर आप ले रहे हो, लीज ऑप्शन ले रहे हो, लीज ऑप्शन अगर ले रहे हो, आप रेंट पे ले रहे हो, लीजिंग, एनुअल लीज रेंटल लीजिंग ऑप्शन लोगे तो आपका आउटफ्लो दिख रहा है कितना हो रहा है, 7,72,200। बट अगर आप लोन लेके असेट खरीद रहे हो, लोन लिया असेट खरीदा, उस टाइम पे आपका कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, सोचो, लोन लिया असेट खरीदा, अपना ओनरशिप भी मिला, बराबर है, पोजीशन भी मिला, सब कुछ मिल रहा है, बस लोन का पैसा टाइम पे पे कर देना, नहीं तो लेके जाएगा फिर। ठीक है, तो 7 लाख देखो पूरा लोन पे लेके हमने असेट लिया, हमारा हो गया असेट, उसमें आपका नेट कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो कितना है, 7,15,314 है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा, विच ऑप्शन विल बी बेटर, कंपनी को लोन लेके असेट खरीदना चाहिए कि कंपनी को लीज करना चाहिए असेट को, बोलो क्या करना चाहिए, यस लोन। बस एज अ फाइनेंस मैनेजर कंपनी को एडवाइस कर दो, आप लोग जाओ, आपके सामने जो जो कंपनी बैठी है सबको एडवाइस करो, भाई एक काम करो, आप लीज मत लो, लीज पे लोगे आपका कैश आउटफ्लो ज्यादा है, और पता है आपको आउटफ्लो ज्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, ही कॉमन सी बात। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, फाइनली कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं, तो याद रखना, इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनता है, पता है ना। तो आ जाओ कंक्लूजन डाल दो, एनालिसिस, कंक्लूजन, सजेशन जो देना है आपको, कंक्लूजन लिखो, एनालिसिस लिखो, सजेशन लिखो, जो करना है वो लिखो, सबका मीनिंग एक ही है। क्या लिखोगे कंक्लूजन, सिंस, अपने ओन वर्ड्स में दिखाने का कोई इशू नहीं, सिंस प्रेजेंट वैल्यू, सिंस व्हाट बेटा, present value of net cash, since present value of net cash outflow is what, higher, higher in case of what,
in case of alternative 2, right, it is suggested it is what beta suggested to acquire. It is suggested to acquire the machine. It is suggested to acquire the machine by borrowing loan. Borrowing on loan. Right? It is suggested to acquire the machine by borrowing on loan. That's it. Correct है? Or by taking a loan, acquiring loan. That's it. Clear? मालूम पड़ा? तो हम इधर यही सजेस्ट करेंगे कि अपना जो मशीन है वो हम किस पे लेंगे बेटा? लोन पे. Why on loan? क्यों? बिकॉज लोन पे लेगा. देखो लोन पे आप इक्विपमेंट ले रहे हो, बराबर, जो भी आपका फिक्स एसेट है वो लोन पे ले रहे हो. लोन पे लेने के बाद आपको जो कैश आउटफ्लो है, नेट कैश आउटफ्लो, वो 7,15,314 है. और अगर आप लीज पे लोगे तो आपका कैश आउटफ्लो, जो नेट कैश आउटफ्लो है, वो 7,72,200 है. तो भाई काय को लीज पे ले रहे हो? ज्यादा पैसा आ गया क्या? हाँ, ज्यादा पैसा है. फिर गरीबों में बांट दो, ज्यादा है तो, या उनके लिए कुछ बिजनेस स्टार्ट करो. बांटो मत, ऐसे बांटना अच्छी चीज नहीं है. मतलब कुछ उनके लिए ऐसा करो कि ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, मेहनत करे. समझा कि नहीं? मालूम पड़ा? तो 7,72,200 है और इधर 7,15,314. ठीक है, तो मालूम पड़ गया आपको 7,15,314. इधर नेट कैश आउटफ्लो आपका कम है. लोन लेने पे, लोन लेके एसेट खरीदा तो वहां कैश आउटफ्लो आपका, नेट कैश आउटफ्लो कम है, इसलिए ये ऑप्शन इज द बेटर. दिस ऑप्शन इज द बेटर. ओके, मालूम पड़ा? तो कंपनी थोड़ी इधर जाएगी 7,72,200 पे. ठीक है, मालूम पड़ गया? ओके, तो ये होता है इधर अपना ये सम फिनिश.